जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। कई लोगों ने पूछा कि गायत्री मंत्र का उच्चारण ठीक ठीक क्या है। यूँ तो आजकल बहुत सारे ऑडियो उपलब्ध हैं गायन के रूप में शुद्ध गायत्री मंत्र के, उसे भी सुनकर आप सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। फिर भी मैं अपने मुख से बोलता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। कई लोग प्रदेश के भाषा के प्रभाव के कारण भूर्भुवः बोल देते हैं, जो गलत है, उनको भी सुधार कर लेना चाहिए। और गायत्री मंत्र जपते समय मन तभी लगेगा, ध्यान तभी लगेगा और पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब इसके अर्थ का हम चिंतन करते रहे, अपने इष्ट को मन में लाएं, ध्यान करते रहे। और उसी बीच में उच्चारण जो हम कर रहे हैं, भले ही उच्चारण उपांशु है, वो हमें ही सुनाई पड़ रहा है, लेकिन जागृत होकर उसे सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा मन तो कहाँ का कहाँ ले जाएगा और बाद में पता चलेगा अच्छा हम जप कर रहे थे। गोटी माला की खिसक रही है, जीभ चल रहा है, आधे पे मन तो छोड़ के आगे बढ़ जा रहा है, ये पूरा कर रहा है। जब हम वहां है ही नहीं तो बताएगा कौन, जानेगा कौन कि ठीक से किया गया। और जिस दिन आप ठीक से करते हैं, एक दिन भी उस दिन आपको अधिक आनंद आता है। अन्यथा किसी दिन उंगली फिरती रही, माला भी पूरा हो गया, लगा कि अरे आज तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए चित्त लगाकर पवित्र भाव से समर्पित होकर आप इस मंत्र का जप करें और इसके अर्थ का चिंतन करें। यूं तो बीज मंत्रों के अर्थ नहीं होते, भावार्थ होता है। इस मंत्र का भावार्थ पहले समझे। उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं, वो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करे। इस मंत्र का भावार्थ यही है कि ईश्वर जो भी है, उस परमात्मा को हम याद करते हैं। वो श्रेष्ठ है, सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है और तेजस्वी है। उसके तेज को हम धारण करते हैं और वो हमारे पापों को नष्ट करके हमारी बुद्धि को, किसी एक व्यक्ति की बुद्धि को इसमें नहीं कहा गया, एक भी व्यक्ति अगर ये प्रार्थना करता है तो सबकी बुद्धि की कामना करता है कि सबकी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चले, सद्बुद्धि हो जाए। इसे अलग ढंग से हम थोड़ा समझें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, ओम को प्रणव कहा जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा, तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का उद्घोष करने वाला, उस परमात्मा का परिचायक, उस परमात्मा का सूचक ओंकार है, वही प्रणव है। और यही इसीलिए सिख संप्रदाय में कहा गया, एक ओंकार सतनाम। ये ओंकार जो है उस परमात्मा का नाम है जो सत्य है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा सत्य है। तभी तो भागवत महापुराण में लिखा है, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर कैसा है? सत्य है। और उस सत्य का नाम क्या है? ओम। एक ओंकार सतनाम। फिर आगे क्या है? भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः ये तीन व्याहृतियां हैं जो तीन लोकों की परिचायक है। यूं तो 7 लोकों का भी अलग अलग वर्णन आता है, भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम। लेकिन मंत्र में भूर्भुवः स्वः, धरती आकाश पाताल, तीनों लोकों में जो परमात्मा व्याप्त है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम वरण करते हैं, धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, वो अपने तेज द्वारा हमारे जन्म जन्म के कषाय कलमस पापों और दुर्गुणों को जलाकर भस्म कर रहा है। धियो यो नः प्रचोदयात्, और तत्पश्चात हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित कर रहा है। जबरदस्ती बिगड़े हुए मन को पकड़ के घसीट के सही रास्ते पे ले जा रहा है हमारा ईश्वर। वो ईश्वर हमारे राम जी भी हो सकते हैं, वो कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं,
वो देवी मैया भी हो सकती है, भोलेनाथ भी हो सकते हैं, जो भी देवता आप जिसका भाव करें वही परमात्मा इस रूप में आपको मिलेंगे। तभी तो गांधी जी गाया करते थे, इसी का अनुवाद लोगों ने समझा नहीं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हे प्रभु, आपका जो भी नाम है, जिस क्षेत्र के लोग जिस रूप में आपको पुकारते हो, आप तो परमात्मा है, आप ईश्वर है, सबको सद्बुद्धि दीजिए। तो ये सद्बुद्धि का मंत्र है। और आज दुनिया में सबसे अधिक टैलेंट की कमी नहीं है, गुणों की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, संपदा की भी कमी नहीं है, सद्बुद्धि की कमी है। और सद्बुद्धि देने वाला ये अद्भुत जादू ये गायत्री मंत्र है। तो इसके अर्थ का चिंतन जरूर करें और भाव करें कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबका कल्याण हो और सब श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़े।